दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा हब में से एक के रूप में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अपने चौकाचौंध, वाइब्रेंसी और ड्रामे के लिए जाना जाता है। इंडिया में बॉलीवुड के जन्मस्थान और नाम के रूप में मुंबई शहर इस संदर्भ में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। लेकिन दोस्तों, अब तक हमने ऑस्कार के बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में एक भी अवार्ड नहीं जीता। इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? क्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सच में इतना इनकैपेबल है? जिस देश में आदि पुरुष जैसे मूवीज 500 करोड़ में बन रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक हम लोग ऑस्कार के एक भी बेस्ट इंटरनेशनल प्राइज नहीं जीत पाए। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन सब के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय जगन्नाथ दोस्तों, पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड 5वें नंबर पर आता है। 2009 में भारत सबसे ज्यादा फिल्म बनाने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मार्केट था। 2016 में बॉलीवुड ने लगभग 1.9 बिलियन डॉलर की कमाई की थी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक मल्टीलिंगुअल इंडस्ट्री है और जहां तक टिकट्स की बिक्री और ऑडियंस का सवाल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है। तो सवाल यह है कि अगर हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस और ऑडियंस है, तो फिर 1957 से लेके अभी तक हम लोगों ने ऑस्कार के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स क्यों नहीं जीत पाए? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, जिसको हर साल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। इस अवार्ड्स को देने की शुरुआत 1929 में किया गया था और बाद में 1957 में इसमें फॉरेन मूवीज को भी ऐड कर दिया गया। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 2018 तक अपने पास लगभग 7000 से भी ज्यादा वोटिंग मेंबरशिप रखता था और इसके वोट्स को सर्टिफाई किया जाता था एक बहुत ही बड़े फर्म के द्वारा, जिसका नाम है प्राइस वाटरहाउस कूपर्स। चलिए अब जानते हैं कि ऑस्कार के लिए नॉमिनेट होने का क्राइटेरियंस क्या है। पहला तो मूवी का टाइम ड्यूरेशन मिनिमम 40 मिनट्स होना चाहिए। दूसरा, मूवी को 35 mm नहीं तो 70 mm स्क्रीन पर दिखाना चाहिए। और आखिर में आता है लॉस एंजेलिस मीडिया में सफिशिएंटली एडवर्टाइज होना चाहिए। ये 3 रूल्स को छोड़कर बाकी बहुत सारे रूल्स है जिस पर एक मूवी को खरा उतरना जरूरी है। इसके अलावा ऑस्कार के लिए नॉमिनेट होने के लिए बहुत सारे अनऑफिशियल या ट्रेडिशनल रूल्स है, जो कि पिछले 30-40 साल से चला आ रहा है। जैसे कि दोस्तों, एक्शन, कॉमेडी, साइंस फिक्शन, सुपर हीरो और फैंटेसी फिल्म्स को शायद ही कभी बेस्ट फिल्म के लिए नामांकित किया जाता है। और इंडियन मूवीज में आर्टिफिशियल फाइट सीन्स और VFX का सही इस्तेमाल ना करने की वजह से ऑस्कार के बेस्ट फिल्म में हम लोग नॉमिनेट नहीं हो पाते। तो फिर दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडिया से पिछले 60 सालों में जो 3 मूवीज ऑस्कार के बेस्ट फिल्म के अंतिम दौर तक पहुंचे हैं, वो है 1958 का मदर इंडिया, जिसको बनाया था महबूबा खान ने। उसके बाद आता है 1989 का सलाम बॉम्बे, जिसको बनाए थे मीरा नायर। और लास्ट मूवी जो नॉमिनेट हुआ था 2002 में, वो था आशुतोष वालेकर का लगान मूवी। अगर ये तीनों मूवीज को आप अच्छी तरह से देखोगे तो शायद कहीं पे VFX का इतना इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन आजकल हमारे देश में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मूवीज को रिलीज किया जा रहा है, उसमें विजुअल इफेक्ट्स का यूज बहुत ही ज्यादा है। इतना ही नहीं, विजुअल इफेक्ट्स के साथ हमारे कल्चर को भी बदल रहे हैं। दोस्तों, कमर्शियलाइजेशन के नाम पे लोगों से VFX का पैसा ही वसूला जा रहा है। अभी का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मूवी है आदि पुरुष, और इस फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने इसमें बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स तो यूज किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने हमारे माइथोलॉजी को भी बदल के रख दिया। इसके पहले भारत में से बहुत सी मूवीज रिलीज हुए हैं जिन्होंने हमारे कल्चर के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल था पद्मावत, जो कि एक बहुत बड़ा बजट का मूवीज था, जिसको बनाने वाले थे संजय लीला बंसाली। तो ये है हमारे देश के मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का मूवी बनाने का स्टाइल। भैया, एक बार इतिहास पढ़ तो लो मूवी बनाने से पहले। आदि पुरुष मूवी में हनुमान जी बोल रहे हैं, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरी बाप की। भैया, हनुमान जी हैं, कोई गली का नुक्कड़ का भैया नहीं बोल रहे हैं। लोगों को लगता है कि पिछले साल 2022 में रिलीज हुई अवतार मूवी बस विजुअल इफेक्ट्स के वजह से चल गई। नहीं यार, सोच को अपना बदलो। इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने सन 2006 में ही बोल दिया था कि वो अवतार के सीक्वल बनाने वाले हैं। इस मूवी का एक कंटेंट था, एक अप्रोच था, जिसको लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। जरा याद करिए, उस मूवी में एक जगह के बारे में बताया गया था जिसका नाम था पंडोरा, और वहां पे कुछ लोग रहते थे जिनका नाम था नबी। और बाहर से आए हुए कुछ लोग अपना अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि वेपन्स का यूज करके उस जगह को बर्बाद करना चाहते थे। और यहाँ पे तारीफ करना होगा मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून का, जिन्होंने हमें बताया कि जो मूवी में दिखाया जा रहा है वही काम हम लोग आज हमारे पर्यावरण के साथ कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि लोग वही मूवी को पसंद करेंगे जिसमें कंटेंट होगा और जिसमें रियलिटी होगा। इस बार बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में जिन 5 मूवीज को शॉर्टलिस्ट किया गया और नॉमिनेट किया गया, उसमें बेल्जियम के लुकास डोन की क्लोथ, पोलैंड के जर्किस कोलिमोंसी के ईओ, आयरलैंड के कॉम बैरेड के द क्वींट गर्ल, जर्मन के एडुगार्ड बर्गर के ऑल क्वेंट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट और अर्जेंटीना के सांटियागो मित्रे के अर्जेंटीना 1985 शामिल थी। जर्मनी के एडुआर्ड बर्गर की ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक जर्मन सोल्जर की ट्रू सेल्फ कन्फेशन है,
जो कि एरिक मारिया रेमार्क की वर्ल्ड फेमस नोबेल पर आधारित। उसी तरह अर्जेंटीना 1985 मूवी में यह दिखाया गया है कि मिलिट्री गवर्नमेंट के कुछ मेंबर्स को किस तरह से ट्रायल किया जाता है, जो कि एक समय नेशनल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के तहत कभी रूल किया करते। लेकिन हमारे देश के राइटर क्या कहते हैं, जरा एक बार सुनिए। आज अगर मेरी रामायण में भ्राताश्री और माताश्री इस तरह के संवाद लिखे जाएंगे, मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि बच्चे नहीं सुनेंगे। मुझे बच्चों तक बात पहुंचानी थी, इसलिए मैं भैया बुलवाता हूं इतने सरल शब्दों में। अब ऐसा नहीं कि मुझे ज्ञान नहीं है कि भैया बुलवाना है, भ्राताश्री बुलवाना है, पर मैं भ्राताश्री बुलवाना ही नहीं चाहता, क्योंकि भैया में ज्यादा रस है, ज्यादा अपनापन है। मनोज साहब ये दावा कर रहे हैं कि भ्राताश्री और माताश्री लिखने से बच्चे उसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि भैया में ज्यादा अपनापन है और ज्यादा रस है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि मनोज साहब अगर 20-30 साल के बाद रामायण से रिलेटेड किसी भी तरह का स्क्रिप्ट अगर लिखेंगे, तो फिर वो ड्यूड और ब्रो बोल के लक्ष्मण जी को मजबूर कर देंगे राम जी को बुलाने के लिए। अगर दोस्तों हम लोग अनजाने में कहीं पे किस तरह की गलती करते हैं, तो हमारे जुबान से राम राम निकल आता है, क्योंकि राम हमारे अंदर उस कदर बसे हुए। तो यहाँ पे दोस्तों बात केवल फिल्मों की नहीं है, बात यहाँ पे फिल्म की कंटेंट की है। यही वजह है कि भारत अभी तक ऑस्कर में किसी भी तरह का बेस्ट मूवी का अवार्ड नहीं जीत पाया है। तो ये जो वीडियो मैंने आज आप लोगों को बताया, आशा करता हूं आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आगे और एक वीडियो में। जय हिंद।